गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू फिलॉसफी क्लास। आज मैं सेमेस्टर 4 से एमजेसी 4 में वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत स्पिनोजा के प्रकार सिद्धांत पर परिचर्चा करूँगी। मैंने पूर्ववर्ती कक्षा में स्पिनोजा के द्रव्य सिद्धांत पर परिचर्चा की थी। आज मैं उनके प्रकार सिद्धांत पर परिचर्चा करूँगी। उनका प्रकार सिद्धांत को, ये जो प्रकार सिद्धांत है इसको मोड्स कहते हैं। मोड्स, ये मोड्स है। स्पिनोजा एक बुद्धिवादी दार्शनिक हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत वेस्टर्न मॉडर्न फिलॉसफी में उन्होंने देकार्त के डेकार्टियन थ्योरी जो दी थी रैशनलिज्म का, उसमें जो त्रुटियां पाई गई उनके दर्शन पर, उसको ये समीक्षा करते हुए दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। उसी में उन्होंने स्पिनोजा ने जहाँ दो प्रकार के द्रव्य, जिसमें सापेक्ष के अंतर्गत उसने जड़ और चेतना को माना, निरपेक्ष में उन्होंने ईश्वर को माना। तो वहाँ पर फिर उन्होंने जड़ और चेतना की व्याख्या भी की, लेकिन उनके दर्शन में जड़ और चेतना के संबंध को लेकर समस्याएं आई थी, जिसके कारण वे उनकी आलोचना हुई थी। और वहाँ जो खामियां देखने को मिला, स्पिनोजा ने उसे दूर करते हुए द्रव्य को उन्होंने एक माना, जिसे निरपेक्ष कहा। उसके बाद जड़ और चेतन को उन्होंने गुण के रूप में माना, और इन दोनों के संबंध की व्याख्या करने के लिए उन्होंने सहचरवाद या समानांतरवाद का सिद्धांत दिए। वैसे विचारकों का कहना है कि स्पिनोजा के दर्शन में जो देकार्त के दर्शन में जो बीज उन्होंने रोपा था उसको अंकुरित किया गया है, परंतु आलोचक इसका खंडन करते हैं और पॉल का कहना है कि स्पिनोजा के दर्शन में नव प्लेटोवाद और मैमनाइट्स के दर्शन का परिछाप देखने को मिलता है। उनके दर्शन का इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है, ना कि देकार्त के दर्शन का प्रभाव है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो समस्याएं देकार्त के दर्शन में द्वैत के संबंध को लेकर के आया था और द्रव्य को तीन मान लिए थे, जिसके कारण उनका संतोषजनक व्याख्या नहीं हो पाई थी, उसके समाधान के लिए ही स्पिनोजा ने अपना निरपेक्ष द्रव्य के सिद्धांत को दिया है। स्पिनोजा ने द्रव्य में, आप ये कह सकते हैं, उनका द्रव्य शुद्ध अद्वैत है, जो कि भारतीय दर्शन में शंकराचार्य के दर्शन से मिलता जुलता है। शंकराचार्य का दर्शन भी शुद्ध अद्वैत है और स्पिनोजा का दर्शन भी शुद्ध अद्वैत ही है। उसी रीति से देकार्त ने जड़ और चेतन, आत्मा और शरीर, चेतनशील पदार्थ और चेतनहीन पदार्थ, विस्तारशील पदार्थ और विस्तारहीन पदार्थ अर्थ की जो व्याख्या की, उनके द्वैतवाद के दर्शन में जो आलोचना हुआ है, उसका रूपांतरण इन्होंने गुण में कर दिया है। अभी मैंने बताया कि देकार्त ने जड़ और चेतन को सीमित द्रव्य माना, माइंड एंड मैटर, ये दोनों सीमित द्रव्य देकार्त ने माना था। अब इसको स्पिनोजा ने क्या किया, ये एट्रीब्यूट्स है, ये गुण है, ये द्रव्य नहीं है, और ये दोनों के रिलेशन को वो एक अलग तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। देकार्त के दर्शन में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई थी। उसी का समाधान के लिए स्पिनोजा ने मन और शरीर, जड़ और चेतन को गुण में परिणत कर दिया, और क्रिया प्रतिक्रिया, अन्योन्य क्रियावाद का सिद्धांत, जो यहाँ क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत स्पिनोजा के दर्शन में मिला, उसको ये सहचरवाद में या समानांतरवाद में परिवर्तित कर उसको व्याख्या करने का प्रयास किया है। स्पिनोजा का कहना है कि
द्रव्य जो होता है उसमें अनंत गुण है, जिसके अंतर्गत एक गुण बुद्धि भी है। अनंत गुणों में से मानव बुद्धि केवल विस्तार और विचार, यही दो गुण को वो ग्रहण कर पाया है। इन दोनों गुणों में समानांतर सहचर्य हमें दिखाई देता है, और ये सहचर्य संबंध में ना कोई अंतर्द्वंद है और ना एक दूसरे का खंडन करता है। ये हम हमेशा सामान्य सहचर्य के रूप में बैलगाड़ी के दोनों पहियों की भांति, रेलगाड़ी के दो पटरियों की भांति समानांतर सहचर ये चलती रहती है। स्पिनोजा ने कहा है कि ईश्वर के अनंत गुण हैं और उनमें से आप कोई भी गुण को उठा लीजिए, वो एक दूसरे का निषेध नहीं करते हैं, क्योंकि अंत में वह शुद्ध तत्व में ही, शुद्ध निरपेक्ष में ही सब विलीन होता है। उनका कहना है कि उनका जो द्रव्य है बिल्कुल समुद्र की तरह है, और जितनी लहरें उठती गिरती रहती है उसका कोई दिक्कत, समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वो समुद्र में ही रहती है, यानी वो द्रव्य में ही सब कुछ है। असीमित मानव बुद्धि केवल द्रव्य के दो ही लक्षण को ग्रहण कर पाता है, वो है बुद्धि और विस्तार। स्पिनोजा आगे यह भी कहते हैं कि जो विशिष्ट वस्तुएं हैं इसको उन्होंने प्रकार कहा है, मोड्स कहा है, परंतु विशिष्ट वस्तुएं सीमित है और ईश्वर जो परम द्रव्य है वह असीमित है। विशिष्ट जो वस्तुएं संसार की है ये सीमित है, लेकिन परम तत्व जो है वो असीमित है और उसमें अनंत गुण पाई जाती है। स्पिनोजा का कहना है ईश्वर के रूपांतरण प्रकार में होता है। उनका कहना है प्रकार वो है जो अन्य वस्तुओं में है और अथवा अन्य वस्तुओं के द्वारा सोचा जाता है। स्पिनोजा कहते हैं प्रकार जो होता है, मूड्स होता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह अन्य में रहते हैं और अन्य वस्तुओं के द्वारा ही सोचे जा सकते हैं। मूड की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मूड की सत्ता द्रव्य पर आश्रित है, द्रव्य से अलग इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ना इसकी द्रव्य के बारे में हम अलग इसका अस्तित्व के बारे में सोच सकते हैं, ना इसकी सत्ता के बारे में। जिस प्रकार उन्होंने यहाँ पे तुलना समुद्र से दी है, जिस प्रकार समुद्र में अनंत लहरें उठती गिरती रहती है, और हम ये यहाँ पर ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि समुद्र तो बिना लहरें कर रह सकता है, लेकिन लहरें को रहने के लिए समुद्र की आवश्यकता है। समुद्र के अभाव में लहरें नहीं रह सकती है, लहरों के अभाव में भले समुद्र रहेगा। उसी प्रकार द्रव्य बिना प्रकार का हो सकता है, बिना गुण का हो सकता है, क्योंकि अनंतता और असीमता में ही सब कुछ समाहित है। उनके दर्शन एक प्रमुख युक्ति है, एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। अगर हम कुछ डिटरमाइंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ निगेटिव चीज़ें आ जाती है। इसीलिए उनका कहना है उनका द्रव्य इतना विस्तार है कि सब कुछ उसमें समाहित है और सब कुछ उस पर आश्रित है। उनका कहना है कि लहरें, तरंगे जो होती है वो क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है, उठता गिरता है, उसका अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार प्रकार का भी अस्तित्व नहीं है, वो क्षणिक है, परिवर्तनशील है, वो उसका अंग है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। स्पिनोजा का यह भी कहना है यदि हम विशिष्ट वस्तुओं को देखें तो विशिष्ट वस्तुएं बिल्कुल क्षणिक हैं, लेकिन हमें यदि हम ये कहेंगे कि सभी क्षणिक हैं, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे। हमें यह भी हमें यहाँ पर दो प्रकार के मत मिलते हैं। एक ये कि हम देखेंगे कि संसार की वस्तुएं क्षणिक है, यदि हम क्षणिक मान लेंगे तो हम भ्रम में हो जाएंगे। और दूसरा मत ये कहता है कि ये सभी क्षणिकता तो द्रव्य के द्वारा ही संरक्षित है,
कहाँ संरक्षण है? द्रव्य में। अगर द्रव्य नहीं रहेगी, ये विशिष्ट वस्तुएं नहीं रहेगी और इसकी क्षणिकता का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना है कि द्रव्य की क्षणिकता, विशिष्टता, सॉरी, प्रकार की विशिष्टता, क्षणिकता वो द्रव्य पर ही आश्रित है। द्रव्य इसे संरक्षित करती है। हमें इस प्रसंग में इसी निर्णय को अपनाना है और अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना है। स्पिनोजा ये कहते हैं प्रकार दो प्रकार के होते हैं, जिसे मूड्स कहा जाता है, उन्होंने प्रकार कहा है। ये दो प्रकार के हैं, एक सीमित है, एक असीमित है। उनके दर्शन में हायरार्की देखने को मिलती है। उन्होंने जब अपने दर्शन का विस्तार किया, व्याख्या किया, उसमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया, सबसे पहले द्रव्य है, उसमें गुण है, फिर प्रकार है, फिर सीमित असीमित विस्तार है। तो एक हायरार्की उनके दर्शन में देखने को मिलता है। सीमित प्रकार वो हैं जो अपना अस्तित्व के लिए असीमितता पर निर्भर करता है। असीमित प्रकार वो है जो द्रव्य के गुणों का रूपांतरण करता है और गुण के अनिवार्य रूप का रूपांतरित करता है। विचार जो हमारे हैं वो सीमित है, वो असीमित विचार का ही एक अंश है। हमारी बुद्धि असीमित बुद्धि का एक अंश है। विचार का असीमित प्रकार असीमित बुद्धि होती है और विस्तार का असीमित प्रकार गति विश्राम होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, उन्होंने कहा था विचार का असीमित प्रकार, यानी थॉट्स का जो असीमित मोड्स होते हैं वो असीमित बुद्धि है, जबकि विस्तार का असीमित मोड गति और विश्राम है। इसीलिए असीमित प्रकार से शायद स्पिनोजा का अर्थ यहाँ विशिष्ट और सीमित प्रकार के सामान्य धर्म हैं। जैसे हम कहते हैं कि विशिष्ट काल या विशिष्ट समय में मनुष्य आज है और कल नहीं, परंतु मानव शाश्वत स्वयं शाश्वत है। इसका अर्थ है कि असीमित बुद्धि का शुद्ध चेतना है और उसमें विशिष्ट मानव विचार पाए जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो विचार है वो सीमित है, वो परिवर्तनशील है और उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें गति होती रहती है, उसमें तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। लेकिन जो असीमित बुद्धि है उसके अंतर्गत ही ये आते हैं। शुद्ध चेतना की बात उन्होंने की है। असीमित रूप में शुद्ध चेतना का कोई विकार नहीं होता है। स्पिनोजा का यहाँ विचार देखने से हमें पता चलता है कि वेदांत दर्शन में जो शंकराचार्य ने शुद्ध रूप से वेदांत में दर्शन में उन्होंने जो विचार दिया था ब्रह्म का, वो उनके द्रव्य सिद्धांत में मिलता है और इसी के माध्यम से उन्होंने विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। यहाँ पर उनके दर्शन में विस्तार को वैसे निष्क्रिय नहीं समझा गया है जैसे कि देकार्त के दर्शन में समझा जाता है। देकार्त ने भौतिक वस्तु में गति देने के लिए उन्होंने लास्ट में संसार व्याख्या करने में असमर्थ रहे और ईश्वर की सत्ता को मान लिया, परंतु स्पिनोजा ने गति विश्राम को यांत्रिक नियमों से संचालित माना है। भौतिक जगत का शाश्वत रूप यांत्रिक नियम है, परंतु ये वस्तुएं पर लागू नहीं होती है कि ये केवल सीमित प्रकार हैं और इसकी कोई सत्ता नहीं है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो संसार की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है, जो असीमित गुण के अंतर्गत जो प्रकार हैं, विस्तार और गति, चेतना, सीमितता और असीमितता, बुद्धि और विस्तार, ये प्रकार जो हैं ये एक तरह से बिल्कुल जो मूल तत्व के हैं, जो मूल सब्सटेंस हैं, उसके ही अंतर्गत ये
मूड्स पाए जाते हैं जिससे कि उन्होंने संसार की व्याख्या करने का प्रयास किया है, वस्तुओं की व्याख्या करने का प्रयास किया है। स्पिनोजा ने जब पैंथीज़्म की थ्योरी दी थी, स्पिनोजा ने जब सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था, तो जब विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया तो निरपेक्ष तत्व को उसमें माना और कहा कि ईश्वर विश्वव्यापी है और सब कुछ उसी में निहित है। ये गुण, ये तरह, ये गुण, ये एट्रीब्यूट्स सब उसी में व्याप्त है। स्पिनोजा ने अपने सिद्धांत में ये भी बताने का प्रयास किया है कि देकार्त हायरार्की न लेने के कारण उनके दर्शन में जड़ और चेतन के बीच जो संबंध है उसका संतोषजनक व्याख्या नहीं हो पाया। न्यून्य क्रियावाद या क्रिया प्रतिक्रियावाद में उसका समाधान करने के लिए उन्होंने सहचर समानांतरवाद लिया और उसी की व्याख्या करने के लिए उन्होंने मोट्स का सिद्धांत दिया और एक तरह से वो विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात का खुशी है कि मैं इसे व्याख्या कर पाई हूँ। अब मैं अगली कक्षा में स्पिनोजा के आगे सिद्धांत पर परिचर्चा करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।